अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। ईद उनकी है सहर जिन पे हुआ चांद अयां, जिनके अपने इधर हो ही नहीं वो भला ईद कैसे मनाएं। बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर ईद उल फितर मना दी गई है और पाकिस्तान में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। लेकिन इस मर्तबा तो हमारी ईद भी गमी में बदल गई है। ये नहीं कि मैं परदेश में हूँ और मैं ये बातें कर रहा हूँ कि ईद हमारी गम की है, घर वाले दूर हैं तो मैं इधर हूँ, ये बात नहीं। पहले भी मैंने कई ईदें इधर गुजारी हैं लेकिन कभी परवाह ही नहीं हुई, कभी कोई इस तरह की सोच ही नहीं आई जिस तरह की कैफियत इस दफा तारी हो चुकी है। और दिल ऐसे नढाल हो चुका है कि ईद मुबारक कहने का किसी को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक तहरीक से, लीडरों से, कारकुनान से मोहब्बत हो, लगाव हो, तो फिर जो है वो खुशी मनाने का भी उनके बगैर दिल नहीं करता। और मेरा दिलो दिमाग इस दफा बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। हर वक्त सानिया मुरीद के मेरे सामने आ जाता है। वो साथ भाई के वास्ते और हमारे बेचारे मासूम कारकुनान खून में लथपथ उनकी लाशें जब उठाई जा रही थी तो वो मनाजिर कभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटते। हर वक्त जो है कोई भी सोच होती है तो वो सामने आ जाते हैं कि यार आखिर उनका कसूर क्या था। गजा और फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि उनको दहशतगर्दों से भी ज्यादा उनको सजाएं दी गई। सीधी गोलियां अपने मुहाफिजों ने मार दी, बख्तर बंद गाड़ियों से जिंदा लोगों को कुचल डाला, जख्मियों को कंटेनरों के अंदर केमिकल डाल के जला दिया। और उन माओ और बहनों का क्या कसूर जिनके बेटे और भाई गजा और फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के जुर्म में उनको जिंदा जला दिया गया। आज माए और वो बहनें कैसी ईद मनाएंगी जिनके फूल जैसे बेटों को सीधी गोलियां मारकर और उनकी लाशें भी नहीं दी गई। कैसे वो आखिर ईद मनाएंगी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारा दिल भी फटता है जब ये बातें करें, लेकिन हम मजबूर है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये मनाजिर बयान करना इंतहाई तकलीफ देह है। आप सोचे जिनके साथ ये मनाजिर हुए, जिनके साथ ये मामलात हुए, उनका क्या हाल होगा जब हम सिर्फ एक अदना से कारकुन है, हमारे दिल पर ये कैफियत गुजर रही है तो उनके साथ कैसा मामलात होंगे। उन बहनों का क्या कसूर, उन माओं का क्या कसूर। ईद उल फितर तो कल मनाई जाएगी, लेकिन वो ईद उल फितर कैसे मनाएंगी जिनके इकलौते बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाशें भी नहीं वापस की गई। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुझे पता तो नहीं मेरी जिंदगी कब तक है, कब मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी, लेकिन मेरे मौला मेरी एक ख्वाहिश जरूर रहेगी कि इन जालिमों का इबरतनाक अंजाम मैं जरूर देखूं, उसके बाद मुझे मौत आई। उससे पहले मुझे मौत मेरे मौला ना देना जब तक मैं इन जालिमों का इबरतनाक अंजाम ना देख लूं। अभी आप सोच रहे हैं कि ये ऐसी बातें कर रहा है, तो ये आपको नहीं पता कि दिल पर क्या कैफियत तारी हो गई है, क्या गुजरती है। और एक बंदा मुझे कह रहा था कि तुम हर वीडियो में ये दुआएं करते हो कि इनको ये हो जाए, इनका अंजाम ये हो जाए खून लीक का। तो बोलता है 80,000 गजा और फलस्तीन के लोग शहीद कर दिए गए। बहुत सारे मुसलमानों ने दुआएं की, किसी की भी दुआ कबूल नहीं हुई और वो 80,000 गजा और फलस्तीन की मासूम बच्चे, औरतें, उनको शहीद कर दिया गया। मैंने कहा हमारे पास सिर्फ वही दर है, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा दर नहीं है। और बाबा जी फरमाते थे अगर कोई फकीर एक दरवाजे पर रोज दरवाजा खटखटाए तो एक दिन मालिक क्या ही देते हैं कि यार इसको कुछ ना कुछ दे दो। इसी तरह हम रब की जात से यही दुआ हर वक्त करते हैं कि मौला इन जालिमों का इबरतनाक अंजाम करना, और जिन्होंने हमारे मासूम लोगों को इस तरह मारा है मेरे मौला इनको जिल्लत की मौत अता फरमा और इनकी नस्लें भी बदबूदार कर दे। इंशाअल्लाह मालिक हमें भी किसी दिन नवाजेंगे, हम पर भी इंशाअल्लाह करम करेंगे। अल्लाह की जात से ही मांगना है, उसी से मांगेंगे, किसी दिन तो वो करम फरमाएंगे, किसी दिन तो हम पर करम नवाजी होगी, क्योंकि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के पहरेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
उस जमात से हमारा ताल्लुक है और हमारे लीडर किसी दुनियावी दौलत या गाड़ियों वगैरह पर बिकने वाले नहीं थे। इसीलिए आज जो कैदोबंद की या अल्लाह बेहतर जाने वो कहाँ पर मौजूद है, यह भी नहीं पता कि आखिर वो सलामत भी है कि नहीं। ये बातें तकलीफ दे है लेकिन इनमें बिल्कुल हकीकत है, इनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। छठा महीना जारी है, हमें यह भी नहीं पता हमारे कायदीन कहाँ है, सलामत भी है या नहीं। अल्लाह की ज़ात उनकी हिफाजत फरमाए जहां पर भी हो, लेकिन फिर भी ये तकलीफ दे मनाजिर हैं। आप भी सब्र करें, लेकिन ये बातें ज़रूरी थी जो मैं दिल का बोझ आपके साथ हल्का कर रहा हूँ। आप ही मेरी कम्युनिटी हैं, आप ही मेरी फैमिली हैं, आप ही हमारे शेर हैं, और अपनी राय से ज़रूर जो है वो हमें नवाजा करें, कमेंट्स में अपनी राय दिया करें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम गलत भी कर जाते हैं, आप रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। बाकी इन बातों से तो आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और मैं बात करता चलूँ कि 2017 से जब से तहरीक लबैक पाकिस्तान वजूद में आई है, बाबा जी ने इस तहरीक को बनाया है, उस वक्त से लेकर अभी तक जुल्म होते रहे हैं, लेकिन सानिया वजीराबाद और सानिया मुरीद के जो हुआ, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। सानिया वजीराबाद में तो रोजे की हालत में लोगों को स्ट्रीट फायर मारकर शहीद कर दिया गया। तकरीबन 44 कारकुनान को रोजे की हालत में सीधी गोलियां मारकर पीटीआई हुकूमत ने शहीद कर दिया। और अब देखें तो अब तो तादाद भी मालूम नहीं है कि कितने लोग, 1400 कोई कहता है, कोई 2000 कहता है, लेकिन वो मनाजिर कभी ज़हन से नहीं निकलते। जब रात की अंधेरी हो, कारकुनान अजाने दे रहे हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हो, साथ भाई उनको माओ बहनों के वास्ते दे रहे हो, माओ के दूधों के वास्ते दे रहे हो, और वो एक बात भी ना सुने और फिर भी सीधी गोलियां चलाकर कारकुनान को ऐसे मौत के घाट उतार दें जैसा कि वो दहशतगर्द है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से भरपूर उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात ज़रूर इंसाफ करेगी। हमने किसी को नाहक कत्ल नहीं किया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया। हम पर आज मुश्किल वक्त है, मुसीबतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा ज़रूर निखर कर आएगी, इंशाअल्लाह दोबारा मुनज़्ज़म होगी। हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह दोबारा पुरअज़्म है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा ज़रूर मुनज़्ज़म होगी। आप साथ भाई के लिए, अनस भाई के लिए, अपनी तहरीक के लिए और तमाम कारकुनान के लिए ज़रूर दुआएं करें। अल्लाह की ज़ात से रो रो कर नमाजों में हर जगह दुआएं करें। अल्लाह की ज़ात हम पर करम फरमाए। हमारा दिल बहुत बेचैन है और शायद ये मैं कैफियत आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी सानिया मुरीद की कोई वीडियो या कोई तस्वीर भी आती है तो ज़ारों की तार जो है वो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये कैफियत शायद ही कोई समझ पाएगा। जो लोग मुखलिस हैं वही इस चीज़ को समझेंगे, और जो लोग मुनाफिक कुछ कमेंट्स करते रहते हैं उनका मैं कभी भी जवाब नहीं देता और मैं हमेशा उनको इग्नोर करता हूँ। हमारा मकसद बहुत बड़ा है, हमने अपने मकसद की तरफ देखना है। हमने लोगों को राजी नहीं करना, रिश्तेदारों को राजी नहीं करना, गाँव वालों को राजी नहीं करना, या पूरी दुनिया को भी हमने राजी नहीं करना। हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। हमारा मकसद वही है, हमारे कोई जाती मकासद नहीं है। अगर हमारे जाती मकासद होते तो हम कब के मिट गए होते। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फजल व करम से दोबारा मैदान इंशाअल्लाह ज़रूर लगाएंगे। दुआ करें, आप भी मुझे भी दुआ में याद रखें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।